चैप्टर 2 का नया टॉपिक है सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। ये क्या होते हैं? आज के लेक्चर में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? जब मैंने कल आपको अच्छे से सिखाया था सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि जब किसी चीज को, यानी कि जैसे सॉल्यूट को मिक्स किया जाता है, सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया जाता है और वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, बहुत यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। तो जैसे क्या, ये क्या बनेगा? होमोजीनस मिक्सचर बनाए, तब हम उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। चीजें क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, उस चीज को डिस्कस करते हैं। देखो सॉल्यूट क्या होता है, सबसे पहले सीखना है आपको सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूट किसको बोलेंगे बेटा? जब हम, देखो जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर में पानी लिया और उसके अंदर मैंने डिजोल्व किया सॉल्ट को, तो यहाँ पे हम जो वाटर लेते हैं वो क्या लेते हैं? एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, यानी कि ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। और सॉल्ट क्या होता है कि अमाउंट क्या होती है? कंपेरेटिवली कम होती है। तो दो चीजें होगी, एक हमारा सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो जो कम अमाउंट में होता है, यानी कि जिसको डिजोल्व किया जाता है, जो कम होता है, जैसे कि नमक की अमाउंट क्या है? कम है, तो ये क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जो ज्यादा अमाउंट में हम लेके चल रहे हैं, जैसे सॉल्ट को डिजोल्व कर रहे हैं पानी के अंदर, तो यहाँ पे क्या है? वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। वाटर क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट। तो दोबारा सुनो बेटा, देखो जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है, जैसे दो चीजों को आपने मिक्स करवाया, ठीक है, किसके अंदर? पानी के अंदर आपने सॉल्ट को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया? हम इसको बोलते हैं कि सॉल्यूशन बना दिया हमने। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, दो चीजें होती है सॉल्यूशन के अंदर, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको बोलते हो? जो कम अमाउंट में होता है, लेसर अमाउंट में, ठीक है, उसको बोलते हो सॉल्यूट। और ज्यादा अमाउंट में जो होता है, जो पार्ट सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा अमाउंट में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरा तरीका याद करने का, इस तरीके से याद कर लो, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेस अमाउंट किसकी है। जैसे मैंने अभी बोला यहाँ पे लेस अमाउंट, सॉल्यूट की क्या है? लेस अमाउंट। और सॉल्वेंट की क्या है? मोर अमाउंट, यानी कि ज्यादा अमाउंट है। ठीक है, यानी कि मोर अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो याद करने का एक तरीका जैसे ऐसे भी हो सकता है। देखो जब सॉल्यूट को याद करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं। तो ये थोड़ा सा रिलेट करने के लिए कि इसमें 6 लेटर हैं और इसमें देखो 7 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जिसमें ज्यादा लेटर्स है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्वेंट बोल रहे हैं। तो इसका मतलब जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में है, और ये भी सॉल्वेंट की अमाउंट भी क्या होती है? ज्यादा, और उसके नेम के अंदर भी क्या आ रही है? इसके स्पेलिंग के अंदर भी क्या आ रही है? ज्यादा लेटर्स आ रहे हैं। तो इसको इस तरीके से रिलेट कर लेना, ठीक है, याद रहेगा आपको पक्के से। कि जो जिसमें, जैसे मान लो कंफ्यूज हो जाओ कि बताओ भाई, मान लो मैं एक क्या बना देती हूँ, एक सॉल्यूशन ले लेती हूँ, एक सॉल्यूशन बनाती हूँ, ठीक है, और उसके अंदर एक कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि सॉल्यूशन कब बनेगा? जब आप क्या करते हो? सॉल्यूट को ऐड करवाते हो सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो एक कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में है उसको क्या बोलोगे आप? सॉल्वेंट, जैसे नाम से बताया मैंने। ठीक है, तो आप उन दोनों में से चूज करना पड़ जाए आपको। तो जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। और नेम में भी इसी तरीके से इंडिकेशन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन चीजों को मान के चलते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मेरे हिसाब से ये दोनों चीजें आपको समझ आई होंगी कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। तो आपको इतना तो समझ आ गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब ऐड किए जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या बनता है? हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, अब सॉल्यूशन के कई, देखो सॉल्यूशन जब जो चीजें हम डिजोल्व करवा रहे हैं उसके कई सारी फॉर्म होती है बेटा। कैसे? जैसे मैं अभी सिखाती हूँ आप सभी बच्चों को ये वाली चीजें। देखो मेरे पास ये कंटेनर है, एक कंटेनर और ले लेती हूँ मैं, और एक कंटेनर ये वाला ले लेती हूँ। मैंने 3 कंटेनर लिए, ठीक है, और इन तीनों के अंदर मैंने क्या कर लिया? मान लो वाटर ले लिया मैंने, ठीक है,
ये क्या है मेरे पास, वाटर है, ये मिल्क है जैसे, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, कोई और है। अब देखो बेटा, आप क्या बोल सकते हो, जब क्या करते हैं हम, जब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने क्या लिया है, ये वाटर लिया है, ठीक है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, और ये वाला भी वाटर है। जब हम इसके अंदर ऐसी कोई क्वांटिटी डिजोल्व करते हैं जिसके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, यानी कि वो पानी में डिजोल्व करने के बाद अलग से दिखता नहीं है, पार्टिकल्स का हो सकता है कि जो आपने डिजोल्व किया, जो सॉल्यूट आपने ऐड किया, उसके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कंपेरेटिवली, इसके कंपेरेटिवली इसमें साइज क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मतलब कंपेरेटिवली आप ये मान के चलिए कि जितने जो साइज पहले वाले में था उससे कंपैरेटिवली बड़ा साइज है इसके पार्टिकल्स का। तो अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है हमारे पास, कि यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज और भी बड़ा हो सकता है, इन दोनों से बड़ा हो सकता है। इसमें पार्टिकल्स का साइज क्या है, और भी बड़ा है, जिसको आप डिजोल्व करवा रहे हो। तो आप इसको कैसे मान के चलोगे बेटा, तीन तरह की पॉसिबिलिटीज होती है, मतलब कि अब मैं आपको बताऊंगी कि जो सॉल्यूट का साइज है, सॉल्यूट का क्या है, साइज है, पार्टिकल साइज ऑफ, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट जो यानी कि जो चीज हम डिजोल्व करवा रहे हैं उसके साइज के बेसिस पे, मैं आपको बता रही हूँ कई तरह के, तीन तरह से कैटेगराइज करवाते हैं बेटा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट। वो तीन कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट ये वाला जिसमें साइज बहुत छोटा होता है, तो इसको बोलते हैं हम ट्रू सॉल्यूशन, ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, जिसमें साइज मीडियम होता है, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, और जो बहुत बड़े पार्टिकल हैं जिसके अंदर, जिसको हम सस्पेंशन बोलेंगे, उससे छोटा होता है, तो ये वाला, इसको नाम दिया गया बेटा, जब मीडियम साइज होता है तब इस सॉल्यूशन को, इसको नाम दे देते हैं हम कोलॉइड, ठीक है, और इसको नाम देते हैं हम सस्पेंशन। अब आपको सारी चीजें सिखाएंगे हम, ये होते किस बेसिस पे, ठीक है, ओके। देखो बेटा, तीन पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि जब सॉल्यूट जो हमने ऐड किया है उसके साइज के बेसिस पे सॉल्यूट जो ये हम मिक्सचर बना रहे हैं, इनको तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है ट्रू सॉल्यूशन, सेकेंडरी है हमारा कोलॉइडल, एंड द नेक्स्ट वन इज सस्पेंशन। ट्रू कौन सा होता है, जब सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रू सॉल्यूशन। एग्जाम्पल लेके बताते हैं तब चीजें समझ आएंगी। जब हम क्या करते हैं, सॉल्ट को ऐड करवाते हैं वाटर के अंदर, तो यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन, क्या बोला मैंने, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जब सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसको आप देखोगे तो हमें चीजें, वहां पे पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा हो जाता है, बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, जब उसको मिक्स किया जाता है तो हमारा जो सॉल्यूशन जो बनता है उसको हम बोल रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सस्पेंशन, ठीक है। देखो अब मान लो आपका सॉयल सॉल्यूशन, सॉयल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अब यहाँ पे सॉयल का मतलब, जब आप सॉयल को ऐड करते हो वाटर के अंदर तो वहां पे पार्टिकल्स आपको अलग से डिस्टिंग्विश रहते हैं, यानी पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से अच्छे से मिक्सअप नहीं होते, ठीक है, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। तो वो किसका एग्जाम्पल है, सस्पेंशन का। देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। एक थर्ड बीच जो इन तीन दोनों के बीच का है उसको बोलते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो मिल्क, ठीक है, मिल्क किसका है, मिल्क के किस जो मिल्क है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे क्या होते हैं बेटा, डिजॉल्व्ड फॉर्म में होते हैं। तो वो किसका एग्जांपल है, एक कोलॉइड का। तो दोबारा से देखो, जब हम किसकी बात करते हैं, देखो इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पे साइज पार्टिकल्स का बहुत छोटा होने की वजह से ये अच्छे से मिक्स हो जाता है और यूनिफॉर्मली मिक्स रहता है, इसको बोलते हैं हम ट्रू सॉल्यूशन। जब पार्टिकल्स ऑफ साइज थोड़ा हल्का सा बड़ा होता है उसको बोलते हैं कोलॉइडल, और बहुत बड़ा होता है उसको सस्पेंशन। यहाँ पे देखो, अगर इसको आप रखे
रख दोगे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए अगर आप रख देते हो तो आपको अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम रखने के बाद सॉल्ट अलग हो जाए और वाटर अलग से रह जाए। यानी कि जैसे अगर हम सॉइल के अंदर करेंगे, अगर सॉइल को किसके अंदर ऐड करवा देते हो आप, वाटर के अंदर ऐड करवा देते हो और उसको थोड़े टाइम के लिए रख देते हो, तो आपका क्या हो जाएगी, जो सॉइल है वो सेटल डाउन हो जाएगी नीचे की साइड। ठीक है, इसके अंदर क्यों होता है बेटा, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बड़ा होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, ये है हमारा सस्पेंशन। लेकिन इसमें भी क्या, जैसे मिल्क है, अगर हम मिल्क की बात करें, अगर आप उसको थोड़े टाइम के लिए रख दोगे ना, थोड़े टाइम के बाद अगर आप उसको चेक करोगे तो कभी चेक करके देखना क्या हो जाता है कि ऊपर का जो जो फैट वगैरह है वो पानी मिल्क के अंदर ऊपर की साइड आ जाएंगे। यानी कि ऊपर से थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और नीचे से आप ऐसे बोल सकते हो उसके कंपैरेटिवली कम थिकनेस रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज इन दोनों के इंटरमीडिएट है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आपको याद करना पड़ेगा तो आप कैसे याद करोगे, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है। तो कोई आपसे पूछे कि ट्रू सॉल्यूशन का कोई एक एग्जांपल बताओ, तो आप एग्जांपल बताओगे सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि सस्पेंशन का एग्जांपल बताओ, तो आप एग्जांपल बताओगे सॉइल सॉल्यूशन। अब हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, पहले इतना ही याद करना है आपको कि किस तरीके से करते हैं। तो 3 कैटेगरीज हमने अभी पढ़ी। ठीक है, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, अब इनको डिस्कस करने से पहले 2-3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बेटा। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, और एक होता है बेटा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या होता है, अब इस चीज को समझो। देखो, मैं जब भी एग्जांपल लेती हूँ मैं हमेशा क्या लिख देती हूँ कि हमने वाटर लिया और उसके अंदर ये वाली चीज ऐड कर दी, हमने वाटर लिया और ये वाली चीज ऐड कर दी। क्या करते हो आप, मोस्टली देखते हो कि सारी चीजों को किसके अंदर ऐड किया जाता है, वाटर के अंदर ऐड किया जा रहा है। मतलब वाटर क्या होता है, वाटर बहुत बार सोलवेंट के तौर पे यूज किया जाता है। यहाँ पे जिसके अंदर ऐड किया गया है, इसका मतलब वाटर को बहुत बार किसके तौर पे लिया जाता है, सोलवेंट के तौर पे लिया जाता है। जैसे नमक को पानी के अंदर ऐड कर दिया, शुगर को पानी के अंदर ऐड कर दिया, विनेगर को पानी के अंदर ऐड करवा दिया, यूरिया को आप ऐड करवा सकते हो वाटर के अंदर। तो ये किसके एग्जाम्पल है, आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि जब सोलवेंट, एक्वस सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जहां पे सोलवेंट क्या होता है, सोलवेंट वाटर होता है। देखो एक्वा, आपने सुना होगा एक्वा, AQUA, एक्वा। एक्वा वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, वाटर के लिए। तो जब आप ऐसा नहीं, आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि क्या ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, वाटर से अलग कोई भी सॉल्वेंट नहीं हो सकता जिसके अंदर हम डिजोल्व कर सकते हैं। हो सकता है बेटा, जैसे आप घरों में यूज करते हो, देखो एसीटोन होता है, जैसे एसीटोन, एसीटोन वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। जैसे वाटर होता है ना, उसी तरीके से एक और जो आप ऐसे बोल सकते हो सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, वो है एसीटोन। ठीक है, आप एल्कोहल का एग्जांपल ले लो, एल्कोहल, एल्कोहल इसको भी बहुत कॉमनली क्या किया जाता है, किसकी तरह यूज किया जाता है, आप ऐसे बोल सकते हो सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक हो गया हमारा एसीटोन और एक हो गया हमारा एल्कोहल। तो दूसरे कॉमन देखो, मोस्ट ऑफ टाइम किसको यूज किया जाता है, वाटर को यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर हम नॉन एक्वस कौन से होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर लिया जाता है, तो वो कैसे हो जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन। और जिसमें सॉल्यूशन वाटर नहीं लिया जाता, जैसे कि यहाँ पे क्या लिया जाता है, जैसे अदर सॉल्वेंट, अदर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉरी, देन अदर सॉल्वेंट देन वाटर, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया एसीटोन, और कौन सा हो सकता है, एल्कोहल। ठीक है, अगर आप इनको यूज करवाते हो तो ये कैसे हो जाएंगे आपके नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो जब आप क्या करते हो सोलवेंट के तौर पे, सिंपल अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ भाई मैंने मतलब कोई आपको दे दे, कोई भी एग्जांपल लिख के दे दे, ये है ठीक है, अल्कोहल के अंदर एग्जांपल बोलती हूँ, मान लो बेटा मैं बोलती हूँ कि अल्कोहल के अंदर, ठीक है, एसिटिक एसिड को मिक्स किया गया है, जैसे एसिटिक एसिड को मिक्स करवा दिया, एज्यूम कर लेते हैं हम।
ठीक है, तो क्या ये एक्वस सॉल्यूशन है? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? एल्कोहल है। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? एल्कोहल है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हमारा हो गया नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कौन से हो जाएंगे? कि जहां पे आपको सॉल्वेंट के तौर पे वाटर से कोई अलग अगर दिखता है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक देख लो कितना स्पेशल है एक वाटर, कि उसको स्पेशली नाम दे दिया गया क्योंकि वाटर को बहुत बार यूज किया जाता है। ठीक है, तो जहां पे भी सॉल्वेंट के तौर पे वाटर यूज किया जाएगा वहां पे बोल देते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारी बातें होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सो एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस जिसके अंदर सॉल्वेंट के तौर पे वाटर लिया जाता है, नॉन एक्वस जिसमें वाटर से अलग सॉल्वेंट लिया जाता है, देन इट विल बी कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आगे जब आप चैप्टर करोगे तो वहां पे आएंगे और आपको सारी चीजें और एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर हो जाएंगी। अब हम आगे करते हैं। ठीक है, तो आज हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि सॉल्यूशंस जो हम मिक्सचर बनाते हैं उसको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट है सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। कई बार क्या होता है, देखो मैं एक चीज बोलती हूँ बेटा, एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है कोलॉइडल कोलॉइड, और एक होता है सस्पेंशन। ठीक है, सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जब आप ट्रू सॉल्यूशन, दो चीजें बोली जाती है, एक बोला जाता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन कौन से होते हैं बेटा? जिसके अंदर पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, यानी कि जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। कोलॉइडल जिसमें साइज इसमें ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, ये दोनों ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ये वाला क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। इसके एग्जांपल्स मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, अब हम इससे आगे करते हैं। ठीक है, तो जब हमने सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, अभी हमने दो चीजें सिखाई थी आपको, सॉल्यूट और क्या था? सॉल्वेंट। तो क्या आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि सॉल्यूट हमेशा सॉलिड हो और सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड हो। अब हम टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगी जिसके अंदर आपको, देखो अगर मान लो मैं आपसे पूछती हूँ सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट है और यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, अगर ये तो क्या किया हमने? NaCl को ऐड किया, यानी कि सॉल्ट को ऐड किया, तो ये क्या था? सॉलिड को मिक्स किया गया है किसके अंदर? वाटर के अंदर, और वाटर क्या है? लिक्विड। ठीक है, तो ये कौन सा लिक्विड था? यानी कि सॉलिड को ऐड करवा दिया लिक्विड के अंदर, तो ये क्या बन गया? हमारा सॉल्यूशन बन गया। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सॉलिड को ऐड करवाया जाए। दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने वाटर के अंदर मिक्स करवा दिया विनेगर को, यानी कि विनेगर सॉल्यूशन, यानी कि एसिटिक, ऐसे बोल सकते हो आप, ऐसे बोल लो। विनेगर सॉल्यूशन किससे बनता है? हमारा एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड को मिक्स करवा दिया वाटर के अंदर, तो ये क्या है? लिक्विड। और किसके अंदर मिक्स किया गया है? लिक्विड के अंदर। वाटर भी क्या होता है? लिक्विड। तो ये भी क्या है हमारा? तो एक एग्जांपल ये वाला सॉल्यूशन का, ये दूसरे एग्जांपल, दूसरे टाइप का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्या है? सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को मिक्स किया गया है लिक्विड के अंदर। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड को मिक्स किया गया है वाटर के अंदर, तो लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिक्स किया गया है। ठीक है, जब हमने कल एक चीज पढ़ी थी एलोए, एलोए वाला एग्जाम्पल, जिसमें क्या किया था? ब्रास का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या बोला था, मान लो ये क्या है? ब्रास। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे? पीतल बोलते हैं। ये दो मेटल से बनता है बेटा, कौन कौन सी? जिंक और कॉपर। कैसे बनाया जाता है? जिंक जो मेटल होते हैं उसको पिघला लिया, और मेटल कॉपर है उसको पिघला लिया, फिर उसको ठंडा कर दिया। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स है, सॉलिड के अंदर सॉलिड को होमोजीनसली मिक्स किया गया है और आप उसको अलग नहीं कर पा रहे हो। तो ये क्या है? जिंक, जिंक क्या होता है? यहाँ पे सॉल्यूट होता है। मैं मतलब क्या हो गया? सॉल्यूट मतलब जिंक कम अमाउंट होती है और कॉपर की ज्यादा अमाउंट होती है। तो कॉपर को पिघला के उसके अंदर जिंक को ऐड किया जाता है। ठीक है, मोल्टन करके, मतलब कि मोल्टन स्टेट में लाना, यानी कि उसको पिघला के। तो यहाँ पे देखो सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड, और यहाँ पे सॉल्यूट भी क्या है? सॉलिड। तो ये दूसरे टाइप का एग्जाम्पल हो गया। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो हम इस चीज को और पढ़ते हैं।
हो सकता है जैसे आप क्या लेते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आपने कोल्ड ड्रिंक के अंदर देखा होगा, आप सबको पता है कि CO2 को मिक्स किया जाता है, जैसे सोडा वाटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, CO2 गैस को मिक्स किया जाता है लिक्विड के अंदर, ठीक है, तो वो किसका, अगर हम CO2 गैस को, हमारा जो वाटर है उसके अंदर क्या है, वाटर के अंदर मिक्स है, ठीक है, तो ये क्या है, गैस किसके अंदर घुली हुई है, वाटर के अंदर, वाटर के अंदर, सॉल्यूट क्या है हमारा, गैस, सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा सॉल्यूट ही ऐड किया जाएगा, मतलब सॉल्यूट हमेशा सॉलिड ही होगा या फिर लिक्विड होगा। देखो मैंने कितने एग्जांपल्स बताए, देखो सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट आपका लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूट आपका गैस भी हो सकता है। उसी तरीके से सॉल्वेंट देखो यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद करने हैं, बहुत बार पूछेगा बेटा इस तरह के एग्जांपल्स। अब देखो हमारी जो एयर है, थर्ड नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम, जो हमारी एयर है, ठीक है, जो एयर के अंदर डिफरेंट गैसेज मिक्स हैं, ठीक है, जैसे O2 है, CO2 है, NO2 है, ठीक है, N2 है, सिंपली Cl2 है, ये सारी गैसेज क्या है, मिक्स हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये वाला, इन सारी जो हमारी एयर है वो क्या है, गैस के अंदर गैस मिक्स है, गैस इन गैस। तो क्या बोलोगे, ये कौन सा है, सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट भी क्या है, गैस है। तो मैं आपको क्या सिखाना चाहती हूँ, ये बिल्कुल नहीं होता बेटा, जैसे हमारे दिमाग में अगर ये पूछा जाए कि सॉल्यूशन बना दो, तो हमें एक एग्जांपल बिल्कुल पक्के से याद है कि नमक को पानी के अंदर ऐड कर दो। तो कोई आपसे पूछे, आपसे पूछ सकता है जनरली कि भाई हमेशा सॉल्यूशन पानी के अंदर ऐड करोगे तभी बनेगा सॉल्यूशन, तो आप बोलोगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो जो एयर है वो भी एक सॉल्यूशन है डिफरेंट गैसेस का, ठीक है, जो हम जो पीतल को यूज करते हैं, आप बोलोगे ये भी एक सॉल्यूशन है, क्योंकि उनको नहीं पता है तो वो चौंक जाएंगे, क्योंकि उनको नहीं पता है कि सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है, तो उनको बताना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे जिंक है, और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, कॉपर है। तो आप उनको बताओ कि ये भी क्या है, एक सॉल्यूशन का एग्जांपल। देखो अगर आपने आज से पहले अगर आपसे कोई पूछता तो आपको पता नहीं था, अब आपको पता है कि जिंक और कॉपर का सॉल्यूशन है क्या, ब्रास, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। ये क्या है, कम अमाउंट में यूज किया जाता है इसलिए ये सॉल्यूट है वहां पे, और कॉपर ज्यादा अमाउंट में यूज किया जाता है इसलिए ये वहां पे सॉल्वेंट है, ठीक है। अब हम आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। अब जितने भी एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं ना, जितने भी आपको स्क्रीन के ऊपर जितने भी एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं बेटा, उन सब में आप अगर ध्यान से देखोगे तो कोई भी एग्जांपल ऐसा नहीं है जिसके अंदर दो चीजों के मिक्सचर को आप डिस्टिंग्विश कर पाओ। जैसे CO2 पानी के अंदर बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स होती है, आपको अलग से नहीं दिखती है। अलग से दिखने का मतलब कैसे, अलग से दिखने का मतलब ऐसे नहीं दिखती है जैसे सॉइल दिखती है पानी के अंदर। सॉइल अगर वाटर के अंदर ऐड है, आप एक गिलास पानी ले लेते हो तो जो उसका गाढ़ापन देख के आप बता सकते हो कि नहीं इस पानी के अंदर तो सॉइल ऐड है। तो जैसे सॉइल दिखती है वाटर के अंदर, आप उसको उस तरीके से देख के नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते बेटा, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया है और बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स हैं। सॉइल इतना यूनिफॉर्मली मिक्स क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज वैसे मैंने पढ़ाया था आपको, सस्पेंशन टाइप में आएगा, सस्पेंशन टाइप का सॉल्यूशन है, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, कंपेरेटिवली बड़ा होता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको पढ़ाया कि सॉल्यूशन के अंदर देखो, अब एक बार सम अब करते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो 3 कैटेगरी, उसमें से हम सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन। और देखो ये क्या था हमारा, कोलॉइड, और क्या है हमारा, सस्पेंशन। कई बार देखो, कई बार बेटा इसको जो पानी के अंदर सॉइल मिक्स की है ना, जैसे सॉइल, इसको भी क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं कि सॉल्यूशन बना दिया, लेकिन वो गलत है, वो टर्म, वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो कई बार ऐसे बोल देते हैं, इसीलिए लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, इसीलिए इसके आगे हम क्या वर्ड लगा देते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कि ठीक है भाई, मतलब कुछ लोग आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं भाई सॉइल को पानी के अंदर ऐड कर दिया तो ये क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन है ये तो,
तो इस चीज को थोड़ा सा ये करने के लिए हमने ये लिख दिया कि नहीं भाई ट्रू सॉल्यूशन तो ये है। तो कई बार क्या लिख देता है, कई बुक्स में सॉल्यूशन के 3 टाइप बता देता है, सॉल्यूशन के 3 टाइप, ये बोल देता है सॉल्यूशन के 3 टाइप हैं, ये वाला और ये वाला। हालांकि सॉल्यूशन तो सिर्फ ये है, ठीक है, ये तो जस्ट मिक्सिंग है, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनस, ये क्या होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर्स, और जबकि ये दोनों क्या है, हेट्रोजीनस। ठीक है, ये दोनों क्या है, हेट्रोजीनस, अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके हेट्रोजीनस। ठीक है, तो जो होमोजीनस होते हैं उन्हीं को सॉल्यूशन बोलते हैं। दो चीजों को अब याद कर लो बिल्कुल, कि दो चीजों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद अगर वो यूनिफॉर्मली बिल्कुल होमोजीनस हो जाते हैं ना, तो वो ट्रू सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते तो या तो वो कोलाइडल की टाइप में होगा या फिर वो सस्पेंशन की में होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये होमोजीनस हो जाता है। यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, स्मॉलर देन, यानी कि सॉल्यूट साइज, सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज है, सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ठीक है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं वो। ठीक है, 1 नैनोमीटर, अब नैनोमीटर क्या होता है, एक नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ मीटर के, यानी कि 1 मीटर में से भी आप इतना का ये वाला हिस्सा, 10⁹ हिस्सा, आप ऐसे बोल सकते हो। तो होमोजीनस में सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज अगर आपसे पूछता तो आप क्या बोलोगे, ये होमोजीनस होता है, पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, आपको क्या, इवन माइक्रोस्कोप में भी आप अलग से पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो आपको नमक के पार्टिकल्स अलग से दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, आप ऐसे लिख सकते हो इस चीज को, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन even in माइक्रोस्कोप। ठीक है, बिल्कुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अब क्या आप नमक के पानी को फिल्टर पेपर से पास करवा दोगे तो अलग थोड़ी ना हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर सोयल को आप पानी, सोयल वाटर को अगर आप क्या करते हो, फिल्टर पेपर से पास करोगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर तो क्या रह जाएगी, सोयल, और नीचे क्या चला जाएगा, पानी चला जाएगा। ठीक है, सेपरेट कर पाओगे आप चीजों को। ठीक है, तो अब इसको अलग नहीं करवा सकते आप। ठीक है, तो solution cannot be separated, solution cannot be separated by filtration। आप फिल्टर करके आप ऐसे बोल दो कि नहीं, अगर नमक मिक्स हो गया पानी के अंदर मैं फिल्टर करवा देता हूँ, नमक अलग हो जाएगा, ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो फिल्ट्रेशन से आप पार्टिकल्स को अलग नहीं करवा पाओगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल। अब सुनो ये बात क्या है, सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल। अब इस बात का मतलब समझो बेटा, ये वाली बात समझ नहीं आती है बच्चों को, स्टेबल का क्या मतलब है। स्टेबल का मतलब ये हो जाता है कि जब उसको पानी के अंदर, स्टेबल का मतलब जो जिस जिस फॉर्म में ना उसी फॉर्म में रहेगा। अगर आपने नमक के पानी को बहुत लंबे टाइम के लिए, चाहे 3 दिन रखा रहे, तब भी ऐसा नहीं होगा कि सोल्यूट अलग बैठ जाए और सोलवेंट अलग रहे, यानी कि नीचे बैठ जाए पार्टिकल, ऐसे नहीं होगा बिल्कुल भी। वो स्टेबल है, वो बिल्कुल मिक्स है। तो स्टेबल का मतलब समझो बेटा, बिल्कुल ये वाली बात है, बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं। स्टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर सोयल को पानी के अंदर मिक्स है ना तो वो नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, वो सॉल्यूशन क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो ध्यान से समझना है, स्टेबल कौन सा सॉल्यूशन होता है, जो अलग नहीं होता है रखने के बाद भी पार्टिकल्स, सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग से नहीं आ जाएंगे। अगर सॉइल को रख दिए, सॉइल सॉल्यूशन को आपको आपने थोड़े टाइम के लिए रख दिया तो आपके सॉइल नीचे बैठ जाएगी और सॉल्वेंट अलग से रह जाएगा ऊपर की साइड। ठीक है, तो ये वाला, तो इसमें क्या होता है, ये स्टेबल नहीं है। और हम नमक की बात करें, नमक के पानी की बात करें तो वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो क्या आप सभी बच्चों को सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी अभी।
ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दे डू नॉट स्कैटर, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं, नेक्स्ट क्लास में कोलॉइडल का एक्सप्लेन करूंगी तब बताऊंगी मैं। दे डू नॉट स्कैटर लाइट, इस बात का क्या मतलब है ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन लिख लेना प्रॉपर्टीज के अंदर। तो आज आपको ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बुक से भी अच्छे से पढ़ लेना है क्या होता है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया बेटा, कि सॉल्यूशन जब हम चीजों को मिक्स करवाते हैं तो वो जो तीन तरह के पॉसिबिलिटीज होती हैं, ट्रू सॉल्यूशन बन जाए, कोलॉइडल बन जाए, सस्पेंशन बन जाए। नेक्स्ट थिंग क्या होती है, आपका एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। उससे आगे हमने क्या पढ़ा कि ट्रू सॉल्यूशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्लस हमने क्या पढ़ा कि सॉल्यूशन किस किस टाइप के हो सकते हैं, मतलब कि आपका जो सॉल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। ठीक है, आपको ये अच्छे से पढ़ना है और इस पे नोट्स बनाने हैं।